हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कि क्लाइमेटिक जोन्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, क्लाइमेट के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ड्राई क्लाइमेट इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ड्राई डेजर्ट स्टीपी क्या होता है ना। नाउ आज हमें पढ़ना है टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है, प्लस इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कह लीजिए इकलौता इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेरियन क्लाइमेट। इसके अलावा सेकंड आता है चाइना टाइप क्लाइमेट, बट इसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। इसकी जगह हम ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, प्रेरीज वगैरह हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि चाइना टाइप से क्वेश्चंस आते ही नहीं है तो दो चार लाइनें इसमें पढ़ने के लिए, सो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कि हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे अपने थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। हमें पढ़ना है टेम्परेट क्लाइमेट, जिसमें फर्स्ट आता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, प्लस बाद में इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी, मैप के थ्रू। ठीक है, बट फिलहाल थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि हम मैप तक पहुंच तो सकें, अदरवाइज हमें समझ ही नहीं आएगा, है ना। मेडिटेरियन टाइप में फर्स्ट पॉइंट आता है फाउंड बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 से 45 डिग्री साउथ में आपको मिलेगा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। फाउंड रिलेटिवली इन फ्यूअर रीजन्स ऑफ द प्लेनेट। अर्थ पे बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा, हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में बहुत कम जगह पे आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, एंटायरली रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंडमास। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके आपको सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पर ये मिलेगा। ठीक है, बेसिक कॉज सीजनल शिफ्ट ऑफ द विंड बेल्ट्स। जो हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स कभी इधर चल रही हैं, फिर वेस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज हैं, तो उन सबका जो इम्पैक्ट रहता है उसकी वजह से ये इस तरह का क्लाइमेट जो है वो पनपता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए हम इसको मैप के साथ ही चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। पहला है सेंट्रल चाइल साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए चाइल के आसपास के एरिया में है ये। ठीक है, रफ सा मैप मैंने बनाया है तो इसको एग्जैक्टली मत समझिएगा। कैलिफोर्निया यूएसए, अफ्रीका वेस्टर्न टिप अराउंड केप टाउन, तो केप टाउन के पास में भी है ये, एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो समर टाइम रेन। जब गर्मियां होती हैं तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। समर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है गर्मियों में, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है इन शॉर्ट। यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सेरोफाइटिक प्लांट्स। एक्सेरोफाइटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस। ड्रॉट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैन टॉलरेट हॉट वेदर। इनको पानी ना भी मिले तो भी ये सहन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है उसको भी ये सहन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी प्रीवियस वीडियो में जब ये कंसेप्ट आया था, अभी फिर से ये कंसेप्ट आया है तो फिर से मैं ये चीज यहाँ पे हल्का सा आपको बता देती हूँ। देखिए ये है हवाओं की डायरेक्शन, ये चल रही है आपकी विंड्स, यहाँ पे ये चल रही है विंड्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए यहां से हवा चल रही है यहाँ को, तो जब चलना शुरू हो गए यहाँ तक आते आते वो बहुत सारे वाटर वेपर्स कलेक्ट कर लेगी, एंड देन ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे रेन होती है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहां पे रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, है ना, इनको ट्रॉपिकल रीजन्स भी बोलते हैं। अब जब हवाएं चलती हैं, यहाँ देखिए यहाँ से हवा उठी और इस साइड को चल रही है तो यहाँ पे नो रेनफॉल, रेनफॉल नहीं होगा क्योंकि हवा में नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। लेकिन जैसे हवा चल रही है उड़ती उड़ती यहाँ तक पहुंच गई, है ना, तो अपने साथ मॉइस्चर, नमी, वाटर वेपर सब कुछ कलेक्ट करती है और इन ये वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पे फिर ये रेनफॉल करती है क्योंकि मॉइस्चर, वाटर वेपर्स को कैरी करती है साथ में। आई होप आपको समझ आया हो। बाकी उसके अलावा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने कहा वेस्टर्न में ही मिलेगा, तो न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पे, साउथ अमेरिका के वेस्ट पे, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पे, यूरेशिया के वेस्ट पे, यहाँ मेडिटेरियन सी भी आता है, और ये अफ्रीका इसके नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे, है ना। चलिए इसी के साथ आई होप आपको समझ आया। इसमें ऐसा ज्यादा नहीं है, बस दो चार चीजें याद करनी होती है कि सीजनल शिफ्ट होती है विंड बेल्ट्स का, वो इनका मेन रीजन है। यहाँ पे कैसे प्लांट्स मिलेंगे, एक्सेरोफाइटिक प्लांट्स मिलेंगे, तो हमें पता होना चाहिए किस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब पानी ना भी मिले तो भी जी जाएंगे, है ना। गर्मियां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मियों के टाइम में कोई बारिश नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके लैंड मास, जिसमें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ये चीज, तो इस पे फोकस करें कि जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं कॉन्टिनेंटल लैंड मास के मैक्सिमम आपको वहीं पे मिलेंगे। अफ्रीका में मिल रहे हैं नॉर्दर्न टिप में, उसके अलावा हर जगह आपको वेस्टर्न जो कोस्ट है कॉन्टिनेंट का वहीं पे मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर बीच से। ठीक है, क्लाइमेट से तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब देखिए होता क्या है, जब समर सीजन होता है ना तो सन होता है डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक्स, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर कब होगी, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, और सदर्न में समर कब होगी, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। तो इसकी वजह से विंड्स क्या होती हैं, हॉट हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, नो समर टाइम रेन। समझ रहे हैं, हवाएं इस टाइम पे गर्म हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पे समर के टाइम में कोई बारिश नहीं होती है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, डेज जो है वो एक्सेसिवली वार्म होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले पार्ट में ये मिलेंगे, है ना। यहाँ पे बुशेस, श्रब्स, ग्रास, ये सब कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है, बहुत ही सिंपल सा था ये, है ना। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, हाँ वेस्टर्न साइड जो है कॉन्टिनेंट्स के वहां पे मिलेगा, गर्मियों में कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो लैंड है यहाँ पे, जहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज अवे फ्रॉम द विंड, है ना। वहां पे एक्सोफाइटिक प्लांट्स मिलेंगे, ग्रास होंगी, झाड़ियां होती हैं, जो घास फूस झाड़ियां, बुशेस होती हैं, श्रब्स होते हैं, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं कि पंपास जो है ग्रासलैंड्स को कहाँ कहा जाता है, अर्जेंटीना में। प्रेरीज कहाँ जाता है, कहाँ पे कहा जाता है, अमेरिका में। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं यहाँ से। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो लोकेशन का सबसे पहले पता होना चाहिए। लोकेशंस तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे आपको समझ भी आने लगेंगी। जैसे 40 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, लाइज इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलता है, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ मिलते हैं, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। मैप के थ्रू भी समझेंगे, बट पहले थोड़ा सा ये थियोरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। ओके, समर में होती है रेनफॉल। ठीक है, अल्फा अल्फा ग्रास। अब यहाँ पे जो घास फूस होती है ना, उसको अल्फा अल्फा ग्रास के नाम से जाना जाता है। कई जगह बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा होगा अल्फा अल्फा, बट मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, बहुत छोटी होती है, मच न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है, न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, कॉल्ड एज द फूड ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को कहा जाता है फूड ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ वीट वगैरह की प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो। मेजर ट्राइब्स जो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स में मिलेंगी कौन कौन सी हैं, किर्गिज, हॉटेंटोट्स एंड रेड इंडियंस। किर्गिज कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। हॉटेंटोट्स कहाँ पे, साउदर्न अफ्रीका में, विच इज अ कंट्री एंड नॉट द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, समझने वाली बात है। ठीक है, रेड इंडियंस साउथ अमेरिका। नाउ इसके अलावा ये चीजें जो मैंने इसके बाद में लिखी है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आज की वीडियो का। ठीक है, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग नाम से जाना जाता है, हंगरी में अलग नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम से जाना जाता है। तो बस अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। ओके, सो अर्जेंटीना में इन्हें कहा जाता है पंपास, अमेरिका में कहा जाता है प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में कहा जाता है वेल्ड, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, हंगरी में पुस्टास, यूएसए में प्रेरीज। अब यूएसए अमेरिका सेम चीज नहीं है, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों को ले लेते हैं, और यूएसए आता है आपका नॉर्दर्न अमेरिका में कंट्री। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये जो पार्ट है ना, इसको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ भी आ जाएगा, तरीके भी आपको खुद से आप क्रिएट कर लोगे, बट ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लरिकल हो गया या टीचिंग वाले हो गए, इनमें तो सीधे क्वेश्चंस उठाते हैं। बाकी जो ये यूपीएससी वाले हैं, इनमें तो फिर इनमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें फिर घुमा फिरा के आता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको कहाँ मिलेंगे, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, और इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, सो किस एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं, तैयारी आपको उस एग्जाम के हिसाब से करनी है। ओके, तो चलिए सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, पहले नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, पैम्पोज साउथ अमेरिका में कहा जाता है, प्रिटोरिया यानी साउथ अफ्रीका में कहा जाता है वेल्ड। ठीक है, पुस्टास कहा जाता है, हंगरी में हमने पढ़ा। स्टिप्स कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में हमने पढ़ा, मंचूरिया चाइना के पास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैप इस तरह से जरूर बनाएं ताकि धीरे धीरे ना आपकी मैप बनाने की भी कोशिश हो जाएगी, है ना। वर्ड मैप बनाने की जरूरी नहीं एग्जैक्टली वैसा ही बनाना है, बस थोड़ा बहुत बन जाए, लगे कि हाँ ये वर्ड मैप है, बस बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखिए इसके बारे में भी उतना ही है, जैसे चाइना टाइप था वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ इस बारे में ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो सके। अदरवाइज जो मैंने दो पढ़ाए ना आज, मेडिटेरियन और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप और स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी इसको आप ऐसे थोड़ा सा देख लें।
वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हम पढ़ रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट भी से कहते हैं। लोकेटेड बिटवीन 14 to 65 डिग्री लेटीट्यूड्स, 40 से 65 डिग्री नॉर्थ, 40 से 65 डिग्री साउथ, दोनों में आपको मिलेगा। फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये आपको याद करना है। हर एक तरह का क्लाइमेट, कुछ में कहा है वेस्टर्न कोस्ट में, कुछ में कहा है सेंट्रल पार्ट में, वो आपको याद रखना है। कुछ में कहा है कोस्टल पार्ट में, तो वो आपको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो क्लाइमेट वाला नहीं, आपको अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से मिलेगा, लेकिन जो मोटे मोटे जैसे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, टैगा हो गया, टुंड्रा हो गया, ये 5-6 हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारे आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आप मोटा मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में है, कहाँ पे कैसी बारिश होती है, कहाँ पे कैसे पेड़ है, कहाँ पे कैसी घास है, कहाँ पे पत्ते कैसे है, कहाँ पे स्टेम कैसा है, तो इतना ज्यादा आप कैसे याद करेंगे, है ना। पर धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।